बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत की दोहरी आबी जारहियत और मोदी का ज़वाल, ये हमारा बहुत अहम टॉपिक है। इसमें एक दिलचस्प अंदाज़ा भी शामिल है और साथ ही इसके सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से और पीटीआई की रवैये की तरफ भी कुछ बात करेंगे। और फिर इसके बाद जो दूसरी ख़बर है वो ये है कि इमरान खान ने केपी सूबे में पीटीआई को हदायत की है कि फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एजिटेशन को मुनज़्ज़म किया जाए। उसने गंडापुर हुकूमत को फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करने बल्कि उसे रोकने का हुक्म दिया था, उस पर तो अमल नहीं हुआ। लेकिन अब वो एजिटेशन करके उसने हदायत दी है कि अवाम की तारीख़ी और फ़क़ीदुल मिसाल तादाद को इस एजिटेशन में शरीक किया जाए। ये उसका मनसूबा कितना कामयाब हो सकता है और उसका फ़ौजी ऑपरेशन पर क्या असर पड़ेगा, या इसके हवाले से एक बात और भी की जा रही है कि इमरान खान के दर पर्दा मकासद कुछ और भी हैं और वो जहनी शाक में भी है उस सूरत हाल पर जिसमें टीटीपी को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और फिर ये है कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कराई गई है अदालत में, उसमें ये एक दिलचस्प इंकशाफ है जो मुझे माजी में किसी भी सियासी लीडर के हवाले से ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई कि औसतन इमरान खान हर 20 दिन बाद एक मरतबा बीमार होता है। इसे क्या क्या बीमारियां हैं और इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इमरान डट के खड़ा है। ये कैसा डट के खड़ा है कि हर 20 दिन बाद बीमार हो जाता है। तो शुरू करते हैं आबी जारहियत के हवाले से, और इसमें पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे सैलाब का। सैलाब का ज़ोर अब टूट रहा है और जैसा कि अंदाज़ा था कि 2-3 दिन में ये ज़ोर टूटना शुरू हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो गया है। इस दौरान उसने खासी तबाही मचाई। अब तक की इतलात के मुताबिक 20 लाख के करीब अफराद, जिनमें अक्सरियत देहात की है, इस सैलाब से बराह रास्त मुतासर हुए हैं। 2000 के करीब देहात नुकसान का शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ गांव तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर देहात वो हैं जो सैलाब के घेरे में आए हैं लेकिन मलिया मेट होने से बच गए हैं। ये एक बड़ा नुकसान है। 30 से ज़्यादा अफराद, 30 और 35 के दरमियान अफराद इसमें जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अगर हम इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं, एक बयान सरकारी तो ये भी आया है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है। मुझे तो इसमें मुबालगा लगता है। ये 1975 के बाद का सबसे बड़ा सैलाब है और 1975 के सैलाब में हज़ारों अफराद पंजाब और सिंध, दो सूबों में जहाँ बहक हुए थे, कई हज़ार अफराद। लेकिन इस मरतबा नुकसान की शरह, जानी नुकसान की शरह कम है। अगरचे एक आदमी भी सैलाब में मारा जाए, जान से जाए, तो ये भी नुकसान है। और इस सैलाब में भी हस्ब साबक कई दर्दनाक खबरें आई हैं। मसलन एक जगह पर 3-4 घरानों के इकट्ठे लोग थे और वो जान बचाने के लिए कहीं जा रहे थे कि 2 बच्चे उनके किश्ती से पानी में डूब गए और उनको तलाश करने के बावजूद वो उनकी लाशें नहीं मिल सकी। तो इस तरह के दर्दनाक वाक़यात भी हुए हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ नज़र आती जो माजी में नहीं, वो ये कि इस मरतबा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फ़ौज, इन्होंने मिसाली मुस्तैदी से काम किया है। कुछ शायद टेक्नोलॉजी इनके पास बेहतर थी, इस बंदोबस्त बेहतर था। इस मरतबा इतनी बड़ी आबी हमले के बाद भी जानी नुकसान की शरह अगर कम रही है तो इसमें दोनों साइडों की जो काबिल तारीफ़ कोशिशें हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है। वरना यकीन कीजिए कि 1975 के सैलाब में इसी शरह की सूरत हाल थी जो अब है, और उसमें हज़ारों अफराद शहीद हुए थे और ये बहुत बड़ा जानी नुकसान था और बहुत अरसा लगा था पाकिस्तान को संभलने में। तो वक्त तो अब भी लगेगा संभलने में, क्योंकि फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। किसानों का जो मवेशी असासा होते हैं वो बह गए हैं, यानी फसलों का और मवेशियों का और मकानात की मिसमारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी हम ये कह नहीं सकते कि कब पानी उतरेगा और कब खेत दोबारा काबिल हो सकेंगे। इमरान खान के दौर में जो सैलाब आया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीटीआई न सिर्फ ये है कि हुकूमत और फ़ौज पर ये इल्ज़ाम लगा रही है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि उन्होंने सैलाब में कुछ नहीं किया, कोई इमदादी सरगर्मी नहीं की। वो भूल गए हैं कि इमरान खान ने जब सैलाब आया था तो इमरान खान ने कहा था, इमरान खान के दौर में उसमें भी सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए थे सैलाब में आकर। तो इमरान खान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि इस सैलाब का तो फ़ायदा है, अगली फसल बड़ी अच्छी होगी। ये इस तरह की
बेरहमी का मुजाहरा उसने किया था। इस मरतबा ऐसी सूरत हाल नहीं है। इतने बेरहम और सितम ज़रीफ़ हुक्मरान इस वक्त नहीं हैं जितने कि इमरान खान के दौर में थे। और पीटीआई से न सिर्फ ये है कि ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो इमरान खान के दौर की सैलाब की तस्वीरें और वीडियोस इस सैलाब से जोड़कर नशर कर रही है, जिनमें लोग शिकवा कर रहे हैं कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची। आपको याद होगा कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में जो सैलाब आया था उसमें मुतअस्सिरीन तक कोई इमदाद नहीं पहुंची थी, सिवाय उन जमातों के जो गैर सरकारी जमातें थी और रिफाई काम कर रही थी। उनके अलावा हुकूमत की तरफ से एक टका भी नहीं दिया गया। इसके बरक्स फ्रॉड किया गया, यानी जाली ट्रक चलाए गए कि इनमें इमदाद जारी है, जबकि उनके अंदर कुछ नहीं था। और वो जब वहाँ पहुँचे तो कैमरामैन हजरात ने उनका पोल खोल दिया कि ये तो फ्रॉड है। पूरा फ्रॉड का दौर था। वो फ्रॉड के दौर की वीडियो, उनके उस दौर के क्लिप मौजूदा सैलाब से जोड़कर पीटीआई एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन, भारत की दोहरी आबी जारियत का तसव्वुर पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था। पाकिस्तान का ख्याल था ज़्यादा से ज़्यादा कि भारत पानी रोक सकता है, और वो इस मरतबा जंग के बाद भारत ने पानी रोक दिया। अब दोहरी आबी जारियत ये है कि जब फसलों के लिए पानी चाहिए होगा तो भारत पानी बंद कर देगा, और जब सैलाब आएगा तो भारत पानी खोल देगा। और पंजाब का रकबा इतना मुख्तसर है कि वो दोनों तरफ से भारत की इस आबी जलगार की जद में है। वो पांचों दरियाओं का पानी बंद करने की पोजीशन में भी है, और पांचों दरियाओं में सैलाब लाने की पोजीशन में भी है। ये है वो ख़तरा जो पाकिस्तान को अब लाहक हो गया है। इसका अंदाज़ा पहले नहीं था। हालिया सैलाब में अगर सारी ज़िम्मेदारी तो खैर हम भारत पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सैलाब और बारिशें अंदाजे से ज़्यादा थी। भारत के सूबों में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और मशरक़ी पंजाब में हमारे पाकिस्तानी पंजाब से कहीं ज़्यादा तबाही आई है। वहाँ रेलों के पुल उखड़कर बह गए हैं, वहाँ सड़कें टूट गई हैं, और एक दो सड़कें नहीं, दर्जनों सड़कें बह गई हैं। और पूरी हिमाचल प्रदेश में और जम्मू में राब्ते कट गए हैं। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत कम नुकसान पहुंचा है मशरक़ी पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी, वहाँ तो तोदे भी गिरे हैं, ज़मीन भी सरकी है, और बारिशें जम्मू में रिकॉर्ड हुई हैं। इससे पहले जम्मू की मालूम हिस्ट्री में इतनी बड़ी बारिशें नहीं हुई। ठीक है, ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने जानबूझकर कम से कम 3 डैमों में पानी भरकर उसने रोक के रखा कि जब फुल कैपेसिटी तक ये भर जाएंगे तो फिर हम पानी खोलेंगे, ताकि दरिया एकदम तुग़यानी का शिकार हो और पानी का रेला पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। और वो मोदी ने किया। इसकी जद में भारतीय पंजाब के सिख भी आए, उनकी ज़मीनें बुरी तरह बर्बाद हुई, उनके दसियों हज़ार मवेशी मारे गए। पाकिस्तान में तो उतना नुकसान अभी नहीं हुआ। और भारत के सिख मशरक़ी पंजाब के वो मोदी को बद्दुआएं दे रहे हैं। आपने उनकी ख़बरें भी देखी होंगी, क्लिप भी देखी होंगी, जिस तरह वो रो रहे हैं वहाँ जो बर्बादी आई है। और मोदी ने निशाना तो पाकिस्तान का बनाया था, और शायद एक तीर दो शिकार, यानी एक ही रेले में सिख भी तबाह हो जाए और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचे। लेकिन जो एक उम्मीद अफजा सूरत हाल है, एक तो खैर हमें पाकिस्तान को जो करना चाहिए वो उसे करना पड़ेगा, वरना अगली आबी जारियत में हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इससे हटकर एक इम्कान ये भी बन रहा है कि मोदी ज़वाल की तरफ जा रहा है, और अगली हुकूमत जो मोदी के बाद हुकूमत बनेगी शायद वो इस हद तक बेशर्मी वाली जारहियत नहीं करेगी, जैसा कि माजी में हमने देखा कि भारत ने तमाम मुखासमत के बावजूद कम से कम इंसानी और अखलाकी हवाले से इस मामले से खेलने की कोशिश नहीं की, जिस तरह के मोदी की सरकार ने की है। और ज़वाल किस तरह है, एक तो वो जो 4 रोज़ा जंग थी जो पाकिस्तान के साथ, उसमें जो मोदी की गत बनी इंडिया के अंदर, और इस गत का ज़िम्मेदार ख़ुद मोदी भी है, इसलिए कि इसने एक तो इंडिया वालों को पता नहीं क्या क्या वादे कर रखे थे कि मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। और उसके बाद फिर इसने कवर अप किया
कि जी पाकिस्तान को हमने मारा है, पाकिस्तान ने हमें नहीं मारा, वो झूठ भी पकड़ा गया। तो उसके बाद मोदी साहब की सरकार जो है वो भारत में मसलसल मकबूलियत के जीने से फिसलती चली जा रही है और बीजेपी परेशान है। नवंबर में सुबह बिहार में इलेक्शन होने हैं, तो उससे बड़ी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और उसमें ताज़ा और बड़ा ठोस कील जो ठोंका है वो है सदर ट्रंप ने ठोका। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक वो सुनामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी सुनामी के हवाले से। उसमें 4 मुल्क हैं, क्वाड कॉन्फ्रेंस को कहते हैं, क्वाड कंट्रीज़, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अमेरिका तो खैर सुनामी की जो उसमें नहीं आता, लेकिन वो चूँकि चौधरी है इसलिए वो ये सुनामी के हवाले से उसने ये एक तंजीम बनाई थी और इजलास उसका होना था। उस इजलास की तो खैर इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि सुनामी ये तो जैसे माहौलियात पर कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह की कॉन्फ्रेंस थी। असल अहमियत इस बात की थी कि ट्रंप ने जब दिल्ली आना था, नई दिल्ली आना था, तो लाजमी बात है कि इसमें फिर वो मोदी से उसकी मुलाकात होनी थी और इस मुलाकात को मोदी ने कैश कराना था अपने ऑडियंस के अंदर या अपनी आवाम के अंदर कि देखो मैंने ट्रंप से ये कहा, ये बात मनवा ली। एक ज़ाहिर एक जो तस्वीर बनती है मोदी और ट्रंप मुसाफा कर रहे हैं, तो ये आवाम की साइकी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है इस तरह की तस्वीरें। लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया आने से। उसने दौरे की मनसूखी की वजह नहीं बताई, सिंपल ये कहा है कि कोई प्रोग्राम भारत जाने का नहीं है। तो इस बात से भी मोदी की खासी बहादुरी है। अब मोदी जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि चीन से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और यहाँ हमारे कुछ दानश्वर कह रहे हैं कि ये चीन भारत के जो ताल्लुकात बेहतर होंगे वो पाकिस्तान की कीमत पर होंगे। ये ज़ाहिर है उनकी खुशफहमी है या ज़ाती ख्वाहिश है। लेकिन अगर चीन के साथ मोदी के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इसके लिए मोदी को नेफा और लद्दाख के इलाकों में अपनी पोजीशनों से पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन ने ये बारहा कहा है कि इन दोनों मुतनाज़िया इलाकों पर हमारी पोजीशन में 1 इंच तब्दीली भी मुमकिन नहीं है। मतलब ये है कि अगर भारत पीछे हटा तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, वरना ताल्लुकात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर भारत पीछे हटता है तो फिर तो मोदी के ताबूत में ऐसी कील ठुकेगी कि फिर वो किसी के खोलने से ताबूत नहीं खुलने वाला। तो मुझे लगता है कि मोदी अपने मुकाफाती अमल का शिकार है। उसने जो अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, इंडिया के मुसलमानों के साथ जो कुछ किया, इंडिया की दूसरी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, उसका हिसाब कुदरत किसी और हवाले से उसके साथ करेगी और मोदी अब दोबारा बरसरे इक़्तिदार नहीं आएगा। इसके साथ ही संघ परिवार की ये ताकत का जो उरूज का दौर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ने पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा करने और फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एजिटेशन का ऐलान किया है। अपनी पार्टी की क़यादत को हुक्म दिया है कि इतना बड़ा जलसा होना चाहिए कि माजी के जलसों की वो जो याद है लोग भूल जाएं। और इस एजिटेशन के पीछे क्या मकसद है? मकसद एक तो खैर वो टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को पसंद नहीं करता इमरान खान, जिसकी वजह ज़ाहिर है, लेकिन उसे हालिया दिनों में जो रंज पहुंचा है, जो दिली सदमा पहुंचा है, और जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि बहुत अपसेट है इमरान खान जेल के अंदर उन ख़बरों के हवाले से जो पुख्तूनख्वा से आ रही हैं। मसलन बाजौड़ में ऑपरेशन हुआ, इमरान खान की मर्ज़ी के बरक्स हुआ, इमरान खान के हुक्म के बरक्स हुआ। यानी उसने गंडापुर से कहा था कि ये ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होना चाहिए, वो ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में इलाका खाली करा लिया गया और टीटीपी के 50 से लेकर 60 अहम जो उनके दहशतगर्द थे वो मारे गए इस एक ऑपरेशन में। ज़्यादातर भाग गए और भागकर कहाँ गए? पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में नहीं गए, बल्कि सरहद पार करके अफ़गानिस्तान की तरफ निकल गए। और फिर अफ़गानिस्तान में 2 दहशतगर्दों, गुल बहादुर और वो क्या नूर वली, इन दोनों शैतानी टोलों के दरमियान जो टीटीपी के 2 ग्रुप हैं, खाना जंगी हुई। उसमें कहा जाता है कि 100 के करीब अहम लोग इनके मारे गए और कई 100 जिनकी तादाद 1000 भी हो सकती है वो ज़ख्मी हुए। और ये इनका टीटीपी का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये सारी ख़बरें इमरान खान को पहुंचाई गई तो वो ज़ाहिर है बहुत अपसेट हुआ, सदमे में चला गया। टीटीपी उसकी बहुत बड़ी उम्मीद है
कि वो पुख्तूनख्वा में कोई इतना बड़ा धमाका कर दे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा निज़ाम ज़मीन बोस हो जाए। ये इमरान खान की सोच है। तो जब ये इमरान खान का असासा इस तरह बिखर रहा हो, कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों और कुछ उनकी आपसी खाना जंगी के हाथों, तो इमरान खान का सदमा जो है वो ज़ाहिर है हमें समझ में आता है। अब इस सूरत हाल में उसने ये हुक्म दिया है, तो क्या PTI इतना बड़ा जलसा कर लेगी? 5 अगस्त और कौन सी तारीख की 14 अगस्त 5 अगस्त और 14 अगस्त को भी इसने इमरान खान ने हुक्म दिया था कि कम से कम पख्तूनख्वा में इतने बड़े जलसे होने चाहिए कि हुकूमत परेशान हो जाए। वहाँ पूरे सूबे में कोई काबिल ज़िक्र जलसा नहीं हो सका। सबसे बड़ा प्रोग्राम गंडापुर का था, पेशावर में 2500 अफराद इसमें शरीक हुए। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो जो पीक वाली तहरीक थी उसका ये हाल था, तो अब एजिटेशन वाले इस जलसे में कितने लोग शरीक होंगे? मेरा ख़्याल है बहुत ही कम लोग शरीक होंगे। और पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत TTP से तंग है। इमरान खान जो मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, अब पख्तूनख्वा के अवाम TTP की फेवर में नहीं आएंगे। वहाँ लोगों का एक चंक है जो TTP का हामी है, लेकिन वो अक्सरियत भी नहीं है। ये एक इमरान खान की मायूसी की हालत में SOS की कॉल है कि बड़ा जलसा करो, बड़ा एजिटेशन करो, मुझे बचाओ। अच्छा, अब आखिर में इसकी बीमारी का हाल, जो रिपोर्ट दहशतगर्दी की अदालत के जज के हुक्म पर जमा कराई गई है कि इमरान खान का तफसीली तिब्बी मुआयना करने की सारी रिपोर्ट दी जाए, तो उसमें बताया गया कि ये हर 20 दिन के बाद बीमार होता है और ज़्यादातर बीमारियां इसकी मिद्दे से मुतल्लक है, यानी ये खाता बहुत है और लेटा रहता है। और वो जो कहते हैं ना कि ये 2 घंटे साइकिल चलाता है, तो इतला ये है कि 2 घंटे वो घंटे कोई नहीं साइकिल चलाता, थोड़ा टाइम चलाता है और थोड़ी सी कॉरिडोर में वॉक करता है। बाकी सारा वक्त ये रात और दिन का लेट कर गुजारता है। हालांकि इसको सहूलतें हैं, जिम की सहूलत है, मशीनें चला सकता है, कॉरिडोर में गश्त कर सकता है। खुद मानता है कि मुझे सिर्फ 2 घंटों के लिए इजाज़त मिलती है। अगर 2 घंटों के लिए इजाज़त मिलती है तो आधा घंटा वॉक करो। आधा घंटा ये वॉक नहीं करता था शुरू में, अब नहीं करता। यानी शुरू में तो ये आधे घंटे से भी ज़्यादा वॉक करता था, 2-2, 1.5 घंटा भी वॉक करता था, लेकिन अब इसने वॉक कम कर दिया है, मशीनों को चलाना भी कम कर दिया है, लेटा रहता है और बुड़बुड़ाता रहता है, ख़ुद कलामी करता रहता है और खाता बहुत है। यानी सारी परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, मायूसी जो भी है, उस सब के बावजूद इसकी खुराक में कोई कमी नहीं आई। और फिर मैदा तो ख़राब होना है, और मैदे की ख़राबी की वजह से इसके मसूड़े भी ख़राब हो गए और मसूड़े वाक़तन ठीक ठाक ख़राब हो गए हैं। एक आँख पर असर पड़ा है, वो आँख में वो आशोब चश्म जिसको कहते हैं, वो बीमारी है, सुर्खी की, ख़ारिश की एक आँख में, उसका भी मैदे से ताल्लुक़ बनता है। इसके अलावा कमर दर्द, टांगों की दर्द, टांगों के सूजन, पैरों की सूजन, इस तरह की बीमारियां, यानी वो शिकायत करता रहता है। फिर वो डॉक्टर मुआयना करते हैं, टीका वीका लगाते हैं, गोली वोली देते हैं, ठीक हो जाता है। यानी कोई मुस्तकिल तशवीशनाक बीमारी ऐसी अभी नहीं सामने आई कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि किसी बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन वक्ती अवारज इसको घेरे रखते हैं, और ये भी तो एक अजाब है ना कि हर रोज़ कोई नई बीमारी, आज ये तकलीफ़, कल वो तकलीफ़, कान इसके ख़राब हैं, सर इसके सर के अंदर इसकी परेशानी है, वो सर में खिंचाव है और वाइब्रेशन है, और कानों में भी वाइब्रेशन है, और वो साएँ साएँ की आवाज़ आती है। कानों में वाइब्रेशन की वजह मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये उन लोगों को होती है जो खुश्की का शिकार हो जाते हैं, यानी गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खाने से और तर ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ के नतीजे में कानों की बीमारी पैदा होती है। इमरान खान का तो खाना खुश्क नहीं है, ये तो देसी मक्खन में खाना पकता है, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, देसी घी में खाना पकता है। ये दूध भी पीता है, ये मक्खन भी खाता है, ये पनीर भी खाता है, ये दही भी खाता है, ये बादाम भी खाता है। तो बादाम भी तर गर्म है, खुश्क नहीं है। तो इस सारी ग़िज़ा के बाद कानों में खुश्की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि ये कानों की जो साएँ हैं, ये खुश्की की रवायती वजह से नहीं है, बल्कि कोई असाबी मसला है, और असाबी मसले का ताल्लुक़ उसकी उस ज़हनी दिमागी बीमारी से है जिसका इजहार वो ख़ुद कलामी करके करता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में
फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।